वहां पर महसूस हो रही हैं। केशव झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। और केशव, एक बार फिर से दिल्ली की आबो हवा खराब हो गई और आपके पीछे मैं देख रही हूँ धुंध की चादर लिपटी है, कुछ भी विजिबल नहीं है। बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा कि एक बार फिर से दिल्ली वाले जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि 2 दिन जो बारिश हुई थी उससे थोड़ा निजात जरूर दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा से मिली थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली में जो जहरीली हवा का जो एक्वा लेवल है वो बढ़ गया है। तकरीबन 500 के आसपास पूरे दिल्ली में ओवरऑल जो एक्वा का लेवल है वो दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट का इलाका है और रोनी का, आनंद विहार का, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा 450 से भी ज़्यादा जो एक्वा का लेवल है वो आज दर्ज किया गया है। तो आप कह सकते हैं एक बार फिर से दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। जहां एक तरफ दिल्ली वाले सर्द मौसम का इंतजार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। आपको बताते चलें कि पिछले 8 साल की तुलना में जो दिसंबर का जो डेट है 1 तारीख, वो सबसे ज्यादा गर्म रहा है। ऐसे में दिल्ली वाले एक तरफ सर्द मौसम का इंतजार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस जहरीली हवा से भी निजात पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इससे लग नहीं रहा है कि दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा से निजात मिलने वाला है, क्योंकि ना तो बारिश होने वाली है ना ठंड बढ़ने वाली है। ऐसे में जो आसमान में साफ तौर से जो धुंध दिख रही है जहरीली हवा की, वो ऐसा ही छाया रहेगा। तो आप कह सकते हैं एक हफ्ता और दिल्ली वाले इसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर रहेंगे। रियायतें भी लोगों को दी थी, कई सारी बंदिशें जिनको हटा दिया गया था, अब क्या एक बार फिर से उन पर विचार किया जाएगा? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि उत्तर भारत के कई इलाकों में प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अंबाला में प्रदूषण के साथ कोहरा भी है। धुंध से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और इस वक्त जो मौसम बना हुआ आपको मालूम है कि टेम्परेचर लो हो रहा है, तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि वो स्मॉग है या फिर फॉग है, क्योंकि हालात कमोबेश देश के कई हिस्सों में ऐसे ही बने हुए हैं। और दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा तो लगातार बने हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी एहतिशाम सिद्दीकी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं। और एहतिशाम, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है, तो आप जहां पर मौजूद हैं वहां की स्थिति अपने दर्शकों को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से केशव आपके पास आते हुए, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है, अब लोगों के मन में सवाल है कि अब एहतियात के तौर पर लोगों को बचाने के लिए और क्या कुछ कदम उठाएंगे जाएंगे, क्योंकि बीते दिनों कई कदम जो उठाए गए थे उसमें लोगों को ढील दी गई थी, राहत दी गई थी, लेकिन अब क्या? बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा कि पिछले दिनों जब 2-3 दिनों के लिए निजात मिली थी इस पॉल्यूशन से, तो सरकार ने भी ग्रैब के कई नियम को हटा दिया था। लेकिन एक बार फिर दिल्ली वालों पर पाबंदियों की जो बंदिश है लगाने के लिए दिल्ली सरकार विचार कर सकती है, क्योंकि फिर से एक बार जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो पाबंदियाँ मिली थी, जो हटाई गई थी, वो फिर से दिल्ली सरकार हो सकती है कि विचार करे और इसको लागू कर दे। फिलहाल इस पर दिल्ली सरकार मंथन कर रही है, लेकिन आपको बताते चले कि एक बार फिर से जो एक्वा का लेवल है दिल्ली के कई इलाकों में बढ़ गया है, जिससे दिल्ली वालों के लिए मुसीबतें बढ़ गई है।